अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों आज हमने ना चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स को करना है। इससे पहले हमने प्रॉब्लम्स को किया है। इस साल 2026 के अंदर फर्स्ट ईयर में 100% जो चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा ना वो चैप्टर नंबर जो है ना हमारे पास 9 है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास अ बफर सॉल्यूशन हैज़ पीएच। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास पीएच है और वो कितनी है हमारे पास 5.0 और एक वीक एसिड है। एसिडिक एसिड के हवाले से वो उसने जैसे हमारे पास होता है HA। तो उसके बाद वो क्या कहता है, जो पीएच है 5.0 है और वो 5.0 किसकी है जी, हमारे पास HA है। HA की क्या है जी हमारे पास पीएच। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद एक pKa हमारे पास pKa एसिड कांस्टेंट है वो 4.8 है। द रेशो ऑफ ए नेगेटिव टू बेस टू वीक एसिड, यानी रेशो हमने फाइंड करनी है जो कि बेसिकली क्या है ए नेगेटिव ओवर HA। इसको हमने क्या करना है फाइंड। हमारे पास हैंडरसन इक्वेशन ये है जो कि बेसिकली ये है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। अब pK हमारे पास कितना है जी 5.0, pKa 4.8। उसके बाद प्लस लॉग साल्ट हमारे पास क्या है A नेगेटिव और एसिड क्या है HA जिसको उसने एसिड कहा है वीक एसिड HA। pH कितनी है हमारे पास 5.0। अब हम 5.0 से -4.8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2। इस साइड पे आ जाएगा लॉग A नेगेटिव ओवर HA। अब हमें तो बेसिकली यही रेशो चाहिए HA ओवर A नेगेटिव ओवर HA रेशो चाहिए एसिड और हमारे पास साल्ट की। तो हम इस साइड पे लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग जब 0.2 का लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.5 A नेगेटिव ओवर HA। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल है जिसमें कैलकुलेट द सोलिबिलिटी। ठीक है, हमने सोलिबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। उसके बाद गिवन डाटा में हमारे पास KSP है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास लेड आयोडाइड है जिसको PB और साथ लेड आयोडाइड है नेगेटिव, शुरू में 2 लिखेंगे। अब होगा ये कि हम इसको KC लिख लेते हैं, PB जो कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन नेगेटिव इसके ऊपर स्केयर है और नीचे क्या है PB आयोडीन है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं KSP इज इक्वल टू बी लेड चार्ज सड आयोडीन का स्केयर। ये हमारे पास वैल्यू कितनी है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। लेट हम इसको S करते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया कि अगर यहाँ पे स्केयर हो तो 2 से S को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसका स्केयर भी। 2 × 2 4, S का स्केयर और ये S कितना है S का क्यूब। यहाँ पे है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब S का क्यूब जो है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 की डिवाइड हो जाएगा 4। फिर उसके बाद क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेटेड आंसर है वो है 1.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये हमारे पास है S का जो कि हमारे पास लेड है और आयोडाइड, लेड आयोडाइड का आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जी सोलिबिलिटी ऑफ Ag। ये कुछ नोट्स में रॉन्ग सोल्यूबल है, ये मैं आपको करेक्ट तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो क्या है KSP, इसको फाइंड करना है।
सोलेबिलिटी हमें दी गई है वो है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। हम लिखेंगे सिल्वर क्रोमेट जो है Ag2CrO4, इसमें सिल्वर जो है Ag वो 2 है, ठीक है, पॉजिटिव, और प्लस CrO4 2 क्या है, नेगेटिव। अगर हम इसके बारे में ये कहते हैं लेट, अगर ये हमारे पास था 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और इसकी सोलेबिलिटी नहीं हुई, मतलब अभी हमने इसको हल ही नहीं किया, जैसे ही हम इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाता है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे बेसिकली 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो है इसको 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 अकॉर्डिंग टू द KSP, इसका हम लिखेंगे KSP इज इक्वल टू सिल्वर Ag पॉजिटिव, इसका क्या आएगा स्केयर, और CrO4 2 नेगेटिव। स्केयर होने की वजह से हम इसके 2 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्केयर भी, और आइन का हम क्या लेंगे सिंपल 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब हम इसको मुकम्मल तौर पे जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 KSP। ये इस तरीके से जो है हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें हमें सोलेबिलिटी चाहिए थी, ना कि सोलेबिलिटी हमारे पास थी, KSP चाहिए था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, इसमें चाहिए था सोलेबिलिटी। फाइंड द कैलकुलेट द सोलेबिलिटी, तो ये हमने सोलेबिलिटी फाइंड की और वैल्यू को KSP में रखा। इसमें हमारे पास क्या मोलर सोलेबिलिटी हमारे पास दी हुई है, KSP फाइंड करना, तो KSP को हमने इसमें फाइंड किया। तो ये इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए।